बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 का मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया है। पिछले 2 वीडियो में हमने साइंस विषय के मॉडल प्रश्न के सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराए थे। आज का यह वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, 2022 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान की आज की कक्षा में हम 80 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको मात्र 40 क्वेश्चन का उत्तर देना है। एक एक क्वेश्चन के आंसर हम आपको उपलब्ध कराएंगे और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, साइंस के ऑब्जेक्टिव को हमने सॉल्व किया था, वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओवरऑल मैं ये बतला दूं कि साइंस की तरह सामाजिक विज्ञान में भी 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक जो होगा फुल मार्क 80 नंबर का होगा। इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शन कॉमन है, हमने आपको साइंस वाले सब्जेक्ट में भी बतलाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत मैं आपको बतला देता हूं कि आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जा रहा है। यह प्रश्न 2 खंड में है, अ और ब। अ में जो 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 40 अनिवार्य है। 40 का उत्तर देना है OMR शीट पर। और खंड ब जो है उसमें 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सभी विषय से पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। फिलहाल हम चर्चा करेंगे आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न हम किसी और दिन सॉल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो खंड अ में है, सेक्शन ए में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्न का आपको उत्तर देना है और 40 मार्क का ये होगा। पहला क्वेश्चन है जो BSCB ऑफिशियल मॉडल पेपर में जारी किया गया है। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे वो कोलोन के नाम से जाने जाते थे। फ्रांसीसी ने अंग्रेजों से पहले भारत में आगमन हुआ और हिंद और चीन में वो अपनी बस्ती बसाने लगे। वो बस्ती क्या कहलाते थे? कोलोन्स कहलाते थे। कोलोन्स के नाम से वो बस्ती बसाने लगे और वो कोलोन्स पुकारे जाने लगे। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। सही जवाब हो जाएगा 1919। रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग की घटना होती है। जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का ही विरोध किया जा रहा था। यानी रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जालियांवाला बाग से ही है, क्योंकि ये भी 1919 की घटना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? यानी कौन महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने जालियांवाला बाग घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? वो क्रांतिकारी थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? गैरिबाल्डी की, बिस्मार्क की, काउंट कावुर की, मेजिनी की। सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क,
क्योंकि इसका संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में हुआ था उसमें रखा गया था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। कांग्रेस ने जिसका अधिवेशन हर कुछ दिनों के अंतराल पे होता था और भारतीय राजनेता जो थे वो अपना प्रोपेगेंडा तैयार करते थे। कांग्रेस का जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अब हमारा जो लक्ष्य है पूर्ण स्वराज है, हम भारत को अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कलकत्ता में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AITUC, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन युद्ध में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? सही जवाब हो जाएगा कॉन्ट काबूर। विक्टर इमैनुएल ने कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। रक्त और लोहे की नीति, इसका संबंध किससे है? रक्त और लोहे की नीति जर्मनी में अपनाई गई थी बिस्मार्क के द्वारा। रक्त और लोहे की नीति का संबंध बिस्मार्क से है। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति NEP, नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुआ? नई आर्थिक नीति NEP 1921 में लागू हुआ। नई आर्थिक नीति NEP 1921 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन नेशनल साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया, उसका दूसरा नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग कौन था? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस था। इसने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक सम्राट अशोक जो था उसका अभिलेख क्या ब्राह्मी लिपि में था, क्या फारसी लिपि में था, क्या रोमन में था, या कोई नहीं? अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया? 1905 में, 1907 में, 1911 में, 1912 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 1911 में इसे वापस लिया जाता है। दोनों डेट, दोनों ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1911 में बंगाल का विभाजन वापस लिया गया। अगला क्वेश्चन है, रूस में कब
दासत्व समाप्त किया गया? रूस में जो दासत्व प्रथा थी इसे 1861 में समाप्त किया गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यह निर्णय द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, होची मिन्ह की सरकार थी। होची मिन्ह कहाँ की सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम की, उत्तरी वियतनाम की, पूर्वी वियतनाम की, पश्चिमी वियतनाम की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। होची मिन्ह उत्तरी वियतनाम की सरकार थी। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है टॉल्स्टॉय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, 1992 में, 1989 में, 1990 में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है, पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया? पटना जो पहले अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था उसे अजीमाबाद अजीमुशान नामक शासक ने नाम दिया। अजीमुशान नामक शासक ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पटना के पास में पाटलिपुत्र नगर काफी पहले था। इसकी स्थापना अजातशत्रु नामक शासक ने की थी। अजातशत्रु नामक शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो भारत सरकार का एक अभिन्न अंग है इसके द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग जो अभी नीति आयोग है इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। इसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। जब देश की सरकारी संपत्ति बेच दी जाती है पूंजीवादी के हाथों में तो वो सरकारी संपत्ति निजी हाथों में चली जाती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र का अंग है क्योंकि गैस और बिजली डायरेक्ट खनिज से प्राप्त नहीं होता बल्कि इसे रिफाइन करके तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा टक्का है। वहाँ के पैसे को, वहाँ की मुद्रा को टक्का कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध बांग्लादेश से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है यानी कम समय के लिए ऋण देती है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ किया गया? जवाहर रोजगार योजना 1989 में आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? भारत सरकार द्वारा मनरेगा जो चलाया जाता है एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है यानी 365 दिन में मजदूरों को 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए 35 राज्य आयोग हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रो पीसी
महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में विकास समिति का गठन किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 36। उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग आय कहलाता है। हमने जो खर्च किया और जो बचाया, ये क्या है? हमारी आमदनी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? उत्पादन, व्यय, आय। इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा उत्पादन। ये आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में दादा भाई नेहरू ने लगाया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 29। निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, जनतंत्रात्मक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता जो है सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, बाकी तीनों सहकारिता के मूलभूत तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये गैर आर्थिक आधारित संरचना है। क्वेश्चन और भी हैं क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन अनिवार्य हैं, लेकिन 80 पूछे जाएंगे। आपको 80 में इन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है। हम चाह रहे हैं कि आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो 41 से 80 तक आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक आप इंतज़ार करें, हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें